वीडियो की शुरुआत करने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। आप मेरे पीछे देखिए, नेशनल हाईवे 48, बारिश का मौसम, बहुत तेज़ हवाएं, पीछे हमारी एरावत क्लब क्लास बस। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज सभी का हमारे इस YouTube चैनल ट्रैवल विजडम ऑफ तेजस में, जिसमें कि टूरिज्म एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस में आपको दिखाता रहता हूं। आज की वीडियो भी बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि आपने हमारे चैनल पे देख ली है एरावत क्लब क्लास 2.0, लेकिन ये इसका पुराना वर्जन एरावत क्लब क्लास द लेजेंडरी वॉल्वो B11R बस की ताबड़तोड़ एक्शन से भरी हुई जर्नी। क्योंकि इस बस में कोई भी पुणे स्पीड लिमिट नहीं है, सो पुणे से बैंगलोर हम जाएंगे केवल 13 घंटों में, जहां पे 9600 को लगते हैं 15-16 घंटे, हम जाएंगे सिर्फ 13 घंटे में। बस का डिपार्चर टाइम पुणे से होता है 5 बजे का, और बैंगलोर ये बस छोड़ेगी आपको दूसरे दिन 6:40 पर। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। वीडियो को लाइक कीजिए। साउथ इंडिया जा रहा हूँ, इसका मतलब कमाल की जर्नीज आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पे, तो बने रहिए चैनल पे। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मेरे पीछे आप ये स्वारगेट का MSRTC बस स्टैंड देखिए। यहाँ से सारे महाराष्ट्र के लिए बसेस जाती है, लेकिन आज की हमारी बस महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक जा रही है, वो भी बैंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। ये है एरावत क्लब क्लास। हमारे चैनल पे आपने एरावत क्लब क्लास 2.0 को देखा ही है, लेकिन आज आप देखेंगे एरावत क्लब क्लास को। ज़रा आप ये बस देखिए वाइड एंगल में मेरे सामने। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KSRTC की वॉल्वो B11R एरावत क्लब क्लास। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और लंबी बस है, जिसकी रफ्तार हम आगे चल के देखेंगे ही। जल्दी से बस में बोर्ड करके पहले आपको मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये रहेगी आज की हमारी सीट, विंडो सीट, वो भी पैनोरामिक व्यू के साथ। बस में 2x2 का सीटिंग लेआउट है। ऊपर लगेज रखने के लिए छोटा सा स्पेस। ये 2x2 की सुपर लग्जरियस सेमी स्लीपर सीट हैं, जिनका लेग रेस्ट और पुश बैक बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है वॉल्वो की तरफ से। कर्टन्स, और ये जो बस का कलर है रेड एंड क्रीम, बहुत ही अच्छा लगता है एरावत क्लब क्लास में। अभी शार्प 5 बजते ही हमारी बस का डिपार्चर हो रहा है स्वारगेट से। पुणे एक कमाल का शहर है, लेकिन ये स्वारगेट का MSRTC बस स्टेशन कुछ अच्छी हालत में नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन शहर बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत शहर है। तीनों साइड से पुणे हरियाली से घिरा हुआ एक बहुत ही कमाल का शहर। यहाँ से हमारी बस 5 बजे निकल चुकी है। अब देखते हैं बैंगलोर हम कब पहुँचते हैं। स्वारगेट कात्रज सातारा रोड का ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं पुणे को पीछे जाते हुए। अब बस हमारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन बैंगलोर हाईवे पे जाने के लिए बस को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कात्रज से होके हमें गुजरना पड़ेगा। तो इस बस की अगर मैं बात करूँ तो ये है एरावत क्लब क्लास KSRTC की एक सुपर लग्जरी बस। अभी हम बैंगलोर हाईवे पे एंट्री कर रहे हैं
कातरज नवले ब्रिज के साइड से। अब यहाँ से आगे आपको एक ताबड़तोड़ जर्नी देखने को मिलेगी, क्योंकि वॉल्वो की रफ्तार का नेशनल हाईवेज पे कोई मुकाबला नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर वॉल्वो की रफ्तार का नहीं है। जल्दी से आपको इस बस के बारे में बता दूं, इस बस की सीटिंग कैपेसिटी है 45। ये सुपर लग्जरियस कैटेगरी में आती है बस। मल्टी एक्सेल बस है, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही है। पुणे से निकलते ही एक बारिश शुरू हो गई है और काफ़ी ज़बरदस्त मौसम यहाँ पे हो रखा है, इसीलिए आपको एक पैनोरामिक विंडो चाहिए, जो कि वॉल्वो बस में आपको हमेशा मिलती है। कातरज घाट के ये नज़ारे केबिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में हम कातरज टनल में एंटर करेंगे, लेकिन इससे पहले काफ़ी खूबसूरत मौसम हो रखा है। मानसून में जब भी आप जर्नी करेंगे, विंडो सीट और अच्छी प्लेलिस्ट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। मज़ा दोगुना हो जाता है और सफ़र आपका बहुत तेज़ी से कटता है। अभी हम एंटर कर रहे हैं कातरज टनल में, जो कि इस रूट की बहुत ही खूबसूरत टनल है, जिसके आगे पीछे का जो एरिया है वो भी बहुत ज़बरदस्त हरियाली से भरा हुआ है। और अन्ना हमें बहुत सेफली लेकिन अच्छी स्पीड में बेंगलोर पहुंचाने के इरादे से ही बस में चढ़े हैं लगता है, क्योंकि जब से बस हाईवे पे आई है फ्लैट 60, 70, 80 पे बस चल रही है, क्योंकि इस बस में कोई स्पीड लिमिट नहीं है। भाई साहब, ये देखिए आप, पुशबैक देखिए ज़रा। मेरी जो सीट है वो है पैनोरामिक सीट, और यहाँ पे बैठने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है नज़ारों को देखने का। ये देखिए, पूरी तरीके से ये एक पैनोरामिक सीट है, क्योंकि वहाँ पे विंडो जो है वो नीचे के साइड में टिल्टेड है, तो मुझे बहुत बड़ा व्यू मिलता है इस वाली सीट से स्पेशली। इसीलिए वॉल्वो बसेस में मुझे मज़ा आता है। और इस स्टेबिलिटी का क्या कहना है यार। ये बॉटल को मैंने प्रॉपर जगह पे भी नहीं रखा है। ये जो देखिए, ये जो टिल्टिंग एरिया है बस का और सीट का जो हैंडल होता है, उस पे मैंने बस इस बॉटल को रख दिया है, लेकिन फिर भी पानी इतना स्टेबल है, आप खुद ही देखिए। इसीलिए वॉल्वो की तारीफ में। पहले आप ये मौसम देखिए, फिर हमारी बस देखिए। यहाँ पे अभी हमने लिया है एक छोटा सा क्विक टी और वॉशरूम ब्रेक, क्योंकि बस चलती है नॉन स्टॉप। बस का कोई भी हॉल्ट नहीं है बोर्डिंग पॉइंट्स को छोड़ के। तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवाओं के बीच यहाँ पे छोटा सा चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड्स भी बनी हुई है। ये हमारी बस, कुछ ऐसा है यहाँ का माहौल। जल्दी से चाय कॉफ़ी लेते हैं। ये इस बस का रूटीन ब्रेक होता है। जब भी आप पुणे से आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक ज़रूर मिलेगा। मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि यहाँ पे एक चाय ज़रूरी है। नेशनल हाईवे के किनारे खड़े रहिए, चाय पीते पीते अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं खूबसूरत नीरा रिवर को, जो कि पुणे और सातारा को डिवाइड करती है। हम एंटर कर चुके हैं सातारा में, और सातारा शहर से पहले जो खंबाट की घाट आता है, उसके ये नज़ारे आप एंजॉय कीजिए। नज़ारे से भरपूर ये रूट है पुणे बेंगलोर। मानसून में तो ये बहुत ही खास हो जाता है। हमारी बस का रूट होता है पुणे, सातारा, कराड, कोल्हापुर, बेलगावी, देन धारवाड़, हुबली, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, तुमकुर और फिर बेंगलोर। अभी आप कुछ नज़ारे एंजॉय कीजिए। इस बस के इंजन का जवाब नहीं भाई।
इतना खड़ा घाट सेक्शन ये बस आसानी से क्लाइंब कर रही है क्योंकि इसमें है B11R का 400 HP का वॉल्वो का ताकतवर इंजन, और वो भी रेयर इंजन होने के कारण इसको ट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त मिलता है। तो कोई भी वॉल्वो बस अगर वो अच्छे से मेंटेन्ड है तो घाट में चढ़ने के लिए उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। देखिए किस तरीके से स्मूथली बस घाट सेक्शन के थ्रू क्रूज कर रही है। यही मज़ा है वॉल्वो का, और स्पेशली वॉल्वो में केबिन राइड करने का। अगर आपके पास कार है तो कार में आप ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ को ओपन करके मस्त एक मॉनसून राइड आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतना खूबसूरत ये घाट सेक्शन बना रखा है। खंबाट की घाट के ये खूबसूरत नज़ारे आपको कैसे लग रहे हैं? साउथ इंडिया जा रहा हूँ, मतलब कुछ और भी धमाकेदार जर्नीज आपके सामने आने वाली है। कौन से रूट पे आप जर्नी देखना चाहते हैं ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। लेकिन इन नज़ारों को एंजॉय कीजिए। केबिन से मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अन्ना बहुत ही स्मूथली इस बस को चला रहे हैं। कोई एफर्ट नहीं लगता है वॉल्वो को चलाने के लिए। क्रूज़ कंट्रोल के साथ एकदम अच्छे से जैसे क्रूज़ कंट्रोल चल रहा हो इस तरीके से ये बस चलती है। और पैसेंजर कंफर्ट तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। इसलिए पुणे बेंगलोर रूट पे भले ही ये बस सेमी स्लीपर हो, बहुत ही अच्छी बस है। राइडिंग एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है। खंबाटी की घाट खत्म होते ही हम सातारा कराड़ के आगे जाके डिनर ब्रेक लेंगे। तो इस बस का रूट यही होता है। रूट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसी रूट से ही ये बस डेली जाती है। लेकिन मॉनसून में आप इस बस से ज़रूर यात्रा कर सकते हैं, मज़ा आपको बहुत आएगा। दो घंटे की नॉनस्टॉप जर्नी करने के बाद अभी हमने लिया है डिनर ब्रेक। यहाँ पे चल रहा है कोल्हापुरी मिसल का तड़का, और ये घर से लाई हुई बैंगन और चपाती। दिन भर की भागदौड़ में मौका ही नहीं मिला आज खाना वाना खाने के लिए, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। ऐरावत क्लब क्लास की ये जर्नी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। खंबाट की घाट के जो विजुअल्स मैंने आपको दिखाए वो कैसे लगे ये भी कमेंट में लिखिए। इतने घुमावदार मोड़ और हरे भरे रास्ते, मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये देख के। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में लिखिए। कोल्हापुरी मिसल के लिए एक लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में लिखिए कि कोल्हापुरी मिसल आपने कहाँ पे खाई हुई है। तो अभी हमने यहाँ पे लिया है डिनर ब्रेक। ये आप हमारी बस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखी है। आनंद ट्रैवल्स की वॉल्वो 9600 नई ही बस है इनके लाइनअप में। ये इसका भी रूट शायद पुणे बेंगलोर ही हो, लेकिन 9600 इस बस का मुकाबला नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है। B11R का ताकतवर इंजन, मोस्ट पावरफुल इंजन है ये वॉल्वो का सबसे, और इसका जो इंजन है वो है B8R का। तो चलते हैं बस के अंदर, खाना वाना खा के एकदम फ्रेश होके अभी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी बस जाएगी नॉन स्टॉप। यहाँ बैठ के करने के लिए कुछ है नहीं। आएगा कोल्हापुर, फिर हम जाएंगे कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करेंगे। बॉर्डर क्रॉसिंग अगर मैं चखता हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि बॉर्डर क्रॉस करने पे बसेस के लिए क्या प्रोसेस होता है। वॉल्वो की रफ्तार और रात का एक अच्छा रिश्ता है क्योंकि रात में बहुत अच्छे से वॉल्वो चल पाती है। रोड्स खाली होते हैं और पूरी पोटेंशियल में उसको भगाते हैं ड्राइवर्स। तो कोल्हापुर को क्रॉस करते ही हम आ चुके हैं कर्नाटका बॉर्डर में। यहाँ पे हर बस का वेट चेक किया जाता है। हर बड़ी गाड़ी का वेट चेक होता है। जितने की उसकी पासिंग है उसके कम वेट उसका होना चाहिए, पासिंग से कम। तो यही अभी इस जगह पे चेक होता है। फिर अगर कुछ गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी अनक्लियर हैं तो यहाँ पे सब कुछ चेक होके ही गाड़ियाँ जाती हैं। ये चेक पोस्ट हर स्टेट में एंट्री के पहले आपको बड़ी गाड़ियों के लिए अलग से देखने को मिलेंगे। छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आती हैं। कमर्शियल गाड़ियों के लिए ये होता है, बड़ी गाड़ियों के लिए।
छोटी गाड़ियों के लिए तो अलग प्रोसेस होता है, उसके लिए टीपी वगैरह चेक होता है अगर एप्लीकेबल है। पर्सनल व्हीकल्स के लिए तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको टोल्स उस स्टेट के देने पड़ते हैं। तो पर्सनल व्हीकल है तो आपकी एंट्री और आसान हो जाती है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, बसेस के लिए और इनके लिए इस तरीके से अभी हम वज़न करके निकल जाएंगे यहाँ से कर्नाटका में। तो यहाँ पर अभी हमारी बस रुकी है वज़न करने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा वज़न काटा होता है तो उस पर ये बस रुकती है, फिर उसका वेट चेक होता है। अगर वो लिमिट के अंदर है तो उसको क्लियरेंस दिया जाता है। तो वेलकम टू कर्नाटका। तो ये था बॉर्डर क्रॉस करने का प्रोसीजर बसेस के लिए। ये आप रफ्तार देखिए, अभी ये फ्लैट 100 पे चल रही है बस। रात के अंधेरे में आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं क्लियरली इस चीज़ को देख के ही नींद से उठा हूँ। बस पूरी स्पीड में चल रही है। अभी हमने क्रॉस कर लिया है हुबली, धारवाड़। ये बस कहीं पे भी सिटी में नहीं रुकती है। पूरा ये बस नेशनल हाईवे 48 पुणे एंड बैंगलोर छोड़ के किसी भी सिटी के अंदर जाके ये बस नहीं रुकती है। ये आप रफ्तार देखिए, मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा रहा हूँ, फिर भी ये बस इतनी फास्ट आपको दिख रही है, लेकिन ये कैमरा इस रफ्तार को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये वाकई में बहुत तेज़ बस जा रही है। तो अभी हम क्रॉस करेंगे चित्रदुर्ग दावणगेरे। सुबह मैं आपसे मिलता हूँ सीधे हमारी डेस्टिनेशन नम्मा बेंगलुरु में। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम हैं बेंगलुरु के बाहर तुमकुर शहर में। यहाँ से बेंगलोर करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर है। अगले 1 घंटे में हम बेंगलोर सिटी में एंटर कर जाएंगे। चित्रदुर्ग और दावणगेरे में बड़े एक्सीडेंट होने के कारण हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, अदरवाइज़ मेरी नींद सीधा बेंगलोर में खुल जाती। इस बस का अगर आपको बुकिंग करना है तो KSRTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। फेयर्स डायनामिक होते हैं तो डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आप बुकिंग करते वक्त ट्राई कीजिए। अभी हम एंटर कर रहे हैं बेंगलोर सिटी में। ये ओरियन मॉल के बाहर का एरिया है। सैंडल्स ऑफ फैक्ट्री यशवंतपुर से आगे थोड़ा सा पड़ता है। मैं उतरने वाला हूँ सीधा मैजेस्टिक, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा बस स्टैंड है बेंगलोर का। तो 14 घंटे की ये जर्नी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मैजेस्टिक हम पहुंच रहे हैं अभी बस थोड़े ही देर में। एक्सीडेंट्स के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, अदरवाइज़ इस बस में मैं कई बार यात्रा कर चुका हूँ। फ्लैट 13 to 14 आवर्स में ये बस आपको पहुंचा देती है। तो मैं अभी उतर चुका हूँ मैजेस्टिक्स। यहाँ से मेट्रो लेके मैं जाऊँगा मेरे गंतव्य पर। यह है मैजेस्टिक का टर्मिनल 2। यहीं से आपको सारे कर्नाटका, तमिलनाडु, कई न जाने कितनी जगह पे, आंध्रा, तेलंगाना में बसेस देखने को मिलती हैं। बहुत ही बड़ा बस टर्मिनल है ये। कल मैंने आपको स्वारगेट का बस स्टेशन दिखाया था और आज ये KSRTC का बेंगलोर का बस स्टेशन देखिए, कहीं पर भी बराबरी नहीं है। तो मिलते हैं अभी हम